हो गया, फोकस करिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, अच्छा नेचर ऑफ आइटम हम लोग समझ लिए हैं कि भाउचिंग में किसका आइटम को कंसिडर करेंगे, पीएल का, और वेरिफिकेशन में किसका आइटम को लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट। किसका लेंगे हम लोग? लास्ट हम लोग का पॉइंट है एस्पेक्ट्स अंडर रिव्यू। इसके तहत क्या क्या एस्पेक्ट्स को देखेंगे, एस्पेक्ट्स अंडर रिव्यू। किस भाउचिंग के तहत हम क्या क्या चीज को देखेंगे, अच्छे से सुनिए। भाउचिंग के तहत हम लोग क्या क्या चीज को देखेंगे, अच्छे सुनिए। भाउचिंग के तहत हम देखेंगे भाउचर का डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, भाउचर का डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट, बिल, चालान, ये सारे के सारे भाउचिंग के तहत देखा जाएगा। समझ रहे हैं कि भाउचर में जो भी लिखा गया है, भाउचर अलग होता है, बिल को मत समझ जाइएगा, भाउचर अलग होता है। ये पहला क्लास में ही समझाए थे। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चा को एक बुक में रिकॉर्ड करता है, जिसको हम भाउचर बुक बोलते हैं। एक बुक बना के रखता है कि डेली का कितना खर्चा हुआ, क्योंकि सारे बिल को संभालना पॉसिबल नहीं है, सारे बिल और सारे चालान को संभालना पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग एक भाउचर बिल रखता है, उसमें रिकॉर्ड कर देता है कितना खर्चा हुआ, और उस खर्चा का जो सीनियर अथॉरिटी रहता है उसको सिग्नेचर वगैरह करके स्टाम्प कर देता है कि जो भी खर्चा हुआ है जेन्युइन खर्चा हुआ है। समझ रहे? तो ये भाउचिंग में क्या चेक किया जाएगा, डेटा, भाउचर, सीरियल नंबर, अमाउंट, किसी किसी आइटम का बिल चलाना है तो उसको चेक कर लिया जाएगा। वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, फोकस। नेक्स्ट हम लोगों का अगर एसेट में चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, एसेट का ओनरशिप, एग्जिस्टेंस। एसेट का क्या चेक करेंगे भाई, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस। और लायबिलिटी चेक करेंगे तो प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, माने लायबिलिटी अनाप शनाप तो नहीं लिख दिया ना, ये चेक किया जाएगा कहाँ पे, वेरिफिकेशन में। तो डिफरेंस हम लोग का यही है। पहला पॉइंट डिफरेंस का क्या, मीनिंग, दोनों का आपको मीनिंग लिख देना है कि भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल, या भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, जब एसेट और लायबिलिटी को चेक करेंगे उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव, भाउचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का ऑथेंटिसिटी को शो करना और ट्रांजेक्शन का जेन्युइननेस को शो करना। वेरिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कंफर्मिंग ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजीशन ऑफ द एसेट। एसेट का मालिक कौन है, एक्चुअल में ओनरशिप एग्जिस्ट है तो किस जगह पे एग्जिस्ट है, ये सब वेरिफिकेशन का काम है, कंफर्म करवाना। लेवल ऑफ पर्सन या स्टाफ, भाउचिंग करेगा जूनियर लेवल का ऑडिट क्लर्क। जूनियर लेवल का ऑडिट क्लर्क है जिसके पास अकाउंट्स का नॉलेज है, वो आके भाउचिंग कर सकता है। वेरिफिकेशन ऑडिटर हिमसेल्फ करेगा या सीनियर लेवल ऑफ ऑडिट क्लर्क। पॉइंट ऑफ रिव्यू, भाउचिंग में हम पॉइंट ऑफ रिव्यू कहाँ से करेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, शुरुआत से ही करेंगे। भाउचिंग हम शुरू से लेकर अंत तक चेकिंग करेंगे, और वेरिफिकेशन में हम लोग चेकिंग करेंगे एट द स्टेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट द स्टेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने बैलेंस शीट को चेक करेंगे। उसके बाद क्या, नेचर ऑफ आइटम, भाउचिंग में हम पीएल का आइटम चेक करते हैं, पीएल स्टेटमेंट माने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आइटम को चेक करते हैं, कहाँ पे, भाउचिंग में। और वेरिफिकेशन में हम किसका आइटम को चेक करते हैं, बैलेंस शीट। वेरिफिकेशन में किसका आइटम चेक करेंगे, बैलेंस शीट। क्या क्या रिव्यू करेंगे, डेटा, भाउचर, अमाउंट, सीरियल नंबर, प्रॉपर स्टाम्प। और यहाँ पे क्या रिव्यू करेंगे, एसेट में ओनरशिप एंड एग्जिस्टेंस, और लायबिलिटी में प्रॉपर वैल्यूएशन, प्रॉपर। ये डिफरेंस हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस पढ़ना है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और हम लोग का डिफरेंस पढ़ना है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में। डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं आपका वेरिफिकेशन और किसका डिफरेंस कर रहे हैं, वैल्यूएशन। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला तो हम लोग का पॉइंट हो जाएगा डिफरेंस के लिए, पॉइंट हो जाएगा किसमें हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, वेरिफिकेशन और क्या, वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। तो पॉइंट में एक नंबर में हमारा मीनिंग हो जाएगा, एक नंबर में हमारा मीनिंग हो जाएगा। तो मीनिंग में लिखेंगे वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग। और वैल्यूएशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का वैल्यू को जब निकालेंगे ना कि एक्चुअल में उसका दाम कितना है, इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। क्या कहते हैं, तो वैल्यूएशन मीन्स डिटर्मिनेशन, वैल्यूएशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का जब हम फेयर वैल्यू को निकालेंगे इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। अब इसे सुना, मीनिंग क्लियर है क्या। तो पहला क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, और वैल्यूएशन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप। स्कोप का अगर बात करें तो स्कोप का अगर बात करें तो वेरिफिकेशन का जो स्कोप है ये वाइड है,
वेरिफिकेशन का स्कोप क्या, वाइड, बहुत कुछ इसमें एडेड रहता है। और वैल्यूएशन का स्कोप जो है ये नैरो है। नैरो क्यों है, क्योंकि वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ वैल्यू निकालना, बस बात खत्म। वैल्यूएशन का मतलब सिर्फ क्या निकालना है, वैल्यू निकालना कि उसका दाम कितना है। बोलते हैं ना कि इसका सही दाम लगाओ तो कितना है, किसी से भी पूछ लेते हैं। जब दिक्कत होता है तो बोलते हैं ना कि इसका कितना दाम होना चाहिए, हमको तो आइडिया नहीं लग रहा लेकिन सामने वाला इतना बोल रहा है, तो हम लोग पूछ कर जानकारी ले लेते हैं। तो इसका स्कोप क्या है, नैरो, और इसका स्कोप क्या है, वाइड। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, ये वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा, वेरिफिकेशन का काम जो है ऑडिटर करेगा। परफॉर्मेंस ऑफ वर्क डन बाई, माने वेरिफिकेशन इज डन बाई ऑडिटर, वेरिफिकेशन इज डन बाई, और वैल्यूएशन इज डन बाई मैनेजर। आपका मैनेजर करेगा कंपनी का, या आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, बीओडी मैनेजर करेगा, या तो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। समझ पा रहे हैं। या रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय को जिम्मेवारी दिया गया है, या कौन करेगा भाई, रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। रेस्पॉन्सिबल कौन, आपका जो रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है, जिम्मेवार एम्प्लॉय है, वो करेगा वैल्यूएशन। या आपका नेक्स्ट है डिटरमाइनर, जो डिटरमाइनर को अपॉइंट किया, हम लोग से नहीं निकल रहा तो हम लोग किसी को बुला लेते हैं, उसे कहते हैं डिटरमाइनर। क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वर्क को परफॉर्म कौन करेगा, मैनेजर, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, या तो कौन, डिटरमाइनर। क्लियर है क्या, आगे बढ़े हम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है, हर चीज़ को करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है कन्फर्मिंग ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजीशन ऑफ एसेट। कन्फर्मिंग ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजीशन ऑफ एसेट, कि एसेट का मालिक कौन है, एसेट का मालिक कौन है। समझ पा रहे, ये एसेट है तो किस जगह पे है, समझ पा रहे, और ये किसके अंडर में है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है भाई, वेरिफिकेशन, किसका ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिफाई वैल्यू ऑफ एसेट, जस्टिफाई वैल्यू ऑफ एसेट का जो वैल्यू लिखा गया है वो ठीक लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, यही है वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव। जस्टिफाई वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू को यहाँ जस्टिफाई किया जाएगा कि जो वैल्यू लिखा गया है वो कितना सही लिखा गया और कितना गलत लिखा गया है। समझ रहे हैं, आगे बढ़े हम लोग। लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, तो लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर सुनिएगा ध्यान से। लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ पे ऑडिटर जिम्मेवार है। कुछ गड़बड़ होता है तो कौन जिम्मेवार है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू में गड़बड़ होता है, ऑडिटर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटर यहाँ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो तो खुद वैल्यूएशन तो किया ही नहीं है, आपके स्टाफ पे डिपेंड है। आपके किस पे डिपेंड है भाई, स्टाफ। स्टाफ जो वैल्यू निकाल के दिया उसी को मान रहा, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। एक बार रिपीट कर दें, वेरिफिकेशन वैल्यूएशन, हम आधा बोलेंगे आप लोग आधा बोलिएगा, ठीक है। पहला मीनिंग, वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग, वैल्यूएशन मींस डिटरमिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ स्कोप इसका क्या, और परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इसका कौन करेगा, वर्क डन बाय द ऑडिटर, यहाँ वर्क डन बाय द मैनेजर और बीओडी और रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय और डिटरमाइनर। ऑब्जेक्टिव क्या भाई, कन्फर्मिंग ऑफ ओनरशिप और क्या, एग्जिस्टेंस, पोजीशन ऑफ एसेट, और यहाँ पे क्या भाई, जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ एसेट, जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ, यही ऑब्जेक्टिव है। लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है क्या, सेव कर दीजिए।